भैया सीएस एंटरप्राइजेस का इंटरव्यू है ये। हाँ बेटा, सीएस एंटरप्राइजेस यही है। आपको क्या काम है? मुझे ना यहाँ इंटरव्यू देना है। अरे आप तो बहुत छोटे हो और ये इंटरव्यू ना बड़े लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। तो आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है? मुझे पता है यहाँ बड़े लोगों का इंटरव्यू होता है, लेकिन मैं भी यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। आप बस मुझे इतना बता दो कि इंटरव्यू यही हो रहा है ना। अरे बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? कोई रील बना रहे हो? कोई प्रैंक कर रहे हो क्या? देखो, जाओ खेलो, अपना काम कर लो बच्चा, प्लीज। मैं कोई रील नहीं बना रही हूँ, और जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? आप बता दो ना मुझे। बेटा, मुझे इंटरव्यू का वैसे ही बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आप जाओ प्लीज। हेलो सनी, ये ऑफिस के बाहर क्या हो रहा है? पूरी देखना दोस्तों। अच्छी आई है इंटरव्यू देने। अच्छा, एक काम करो, इन सबको ऊपर भेजो। हाँ, बच्ची को भी। एक्सक्यूज मी, इंटरव्यू के लिए आप लोग आए? जी मैं भी आई हूँ। ठीक है, अंदर चलिए आप लोग। मे बी कम इन मैम। कम इन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आओ बेटा, पहले आपका इंटरव्यू लेते हैं। आपका नाम क्या है? सोफिया। सोफिया, आप यहाँ पे किस लिए आए हो? मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इंटरव्यू देने के लिए। बेटा, आपकी एज क्या है? 12 ईयर। बेटा, 12 ईयर के हो और आप इस कंपनी में इंटरव्यू देने आए हो। बेटा, आपको पता है ना, कंपनी में जॉब बड़े लोगों की लगती है, बच्चों की नहीं लगती। हाँ मैम, मुझे पता है, लेकिन मुझे इस जॉब की नीड है। एक्सक्यूज मी मैम, व्हाई आर वी वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम? मैम, और जगह भी इंटरव्यू देने जाना है हमें। 4 बजे मेरी दूसरी जगह अपॉइंटमेंट है। आप बच्चे के साथ टाइम पास कर रही हैं यहाँ पर, उसको जॉब वॉब मिलनी है बेवजह। मैम, आप प्लीज इसको भेजिए, आप इंटरव्यू लीजिए फटाफट। देखिए, पहले तो आप अपनी लैंग्वेज मेंटेन करिए। मेरे कैबिन में खड़े हैं आप, एक एक करके ही इंटरव्यू ले सकती हूँ। 2 मिनट के बात कर रही हूँ मैं। बेटा, आप कुछ मजाक तो नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं है आपके फ्रेंड्स वगैरह मिलके आपको कोई डेयर दिया हो या आप लोग मजाक कर रहे हो? तो बेटा, ये सीरियस जगह है, यहाँ पे बड़े लोग काम करते हैं, तो प्लीज ये खेलने की जगह नहीं है, आप जा सकते हो। नहीं मैम, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं एकदम सीरियस हूँ। मुझे जॉब की नीड है, आप प्लीज मेरा इंटरव्यू लीजिए। अच्छा ठीक है। तो बेटा, तुम्हें पता है यहाँ पे जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो कौन सी पोस्ट के लिए हो रहे हैं? सेल्स एग्जीक्यूटिव। अरे वाह, तुम्हें तो ये भी पता है। मतलब तुम अपना होमवर्क अच्छे से करके आई। देखो बेटा, तुम चाहती थी मैं इंटरव्यू लूँ, तो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, लेकिन बेटा मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकती, तो आप प्लीज यहाँ से जाओ। मैम, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए प्लीज मैम। बेटा, ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी? क्यों आपको जॉब करनी है? अरे अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, आप स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। क्यों करनी है आपको जॉब? मेरे पापा नहीं है, उनकी डेथ हो गई, और मेरी मम्मी की परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। वो बीमार रहती हैं हर वक्त, और इसलिए मुझे जॉब की बहुत नीड है। बेटा, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था आपके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी बेटा आपका काम नहीं है ये सब सोचना। आपकी मम्मी है ना, वो सोच लेंगे। आप घर चली जाओ, वो अपने आप देख लेंगे। आप अभी बच्ची हो, आप पढ़ाई करो, खेलो कूदो, आप इतनी स्ट्रेस मत लो। मैम, जब से मेरे फादर की डेथ हुई है ना, जब से मेरी मम्मा ये सदमा झेल नहीं पा रही, इसलिए मुझे बाहर निकल के सारा काम करना पड़ता है। बेटा देखो, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि घर में सिर्फ आप अभी अकेले हो और आपके ऊपर स्ट्रेस है, कि बेटा मैं आपको जॉब नहीं दे सकती। आप अंडर एज हो, 12 ईयर्स हो सिर्फ, और लीगल होता है ऐसे जॉब देना। प्लीज आप समझो, आप घर जाओ, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आप इतनी टेंशन मत लो। मैम प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जॉब की बहुत नीड है। मैम प्लीज एक बार आप मेरा इंटरव्यू लेके तो देखिए। अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपने उस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दिया तो मैं आपको जॉब पे रख लूँ। मैम, चल क्या रहा है यहाँ पर? क्या मजाक चल रहा है? मेला लगा हुआ है यहाँ पर। आप तो बच्चे को जॉब दे रही हैं आप। मैम, हम लोग यहाँ खड़े हैं, क्वालिफाइड हैं इतने। आप प्लीज मैम इसको भेजिए और इंटरव्यू लीजिए। मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पे आके। समझ क्या कर रही हो? मैं कितने दूर से आई हूँ, और अगर आपको बच्ची के साथ खेलना है तो हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया? मिस, इट्स माई कंपनी, मैं अपने आप देख लूंगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो अभी सिर्फ क्वेश्चन पूछा उससे, मैंने जॉब दे नहीं दी है, चुपचाप खड़े रहो। तो हाँ बेटा, देखो क्वेश्चन ये है कि हमारी कंपनी ने गलती से एक्सेस प्रोडक्शन कर दिया, और उन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी अभी 2-3 महीने की है। तब क्या करें? किस तरीके से हम अपना लॉस रिकवर करें? तो मैम हमें उसे कम दाम में बेच देना चाहिए। ओके, तो आप दोनों को क्या लगता है, ये लड़की ठीक बोल रही है? और कंपनी में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? बुलशिट मैम, कंपनी किस लिए काम करती है? प्रॉफिट कमाने के लिए। और अगर हम अपना प्रोडक्शन हाफ रेट्स पे बेचेंगे तो फिर हमको तो लॉस ही होगा ना। कुछ भी बोल रही है मैम, बच्ची है। आपको मैंने 10 बार कहा, आपको हो सकता है मैं थोड़ा सा रूड लग रहा हूँ, लेकिन मेरी बात में लॉजिक है क्या मैम? कुछ भी। एग्जैक्टली मैम, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स हाफ रेट में बेचेंगे, हमारी कंपनी का बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, और ये हमारे लिए अच्छा है नहीं। बेटा आपने सुना, आपसे बड़े हैं दोनों, और ये कह रहे कि आपने गलत आंसर दिया। अब आप एक्सप्लेन करो कि आपने ये आंसर क्यों दिया। हाँ मैम, हमारा लॉस होगा, जरूर होगा,
लेकिन हम उस माल का एक्सपायरी होने का वेट करेंगे तो हमारा और ज़्यादा लॉस होगा। अगर हम उसे कम दाम में बेच देंगे तो हमारा मेकिंग कॉस्ट निकल पाएगा। वेरी गुड आंसर। देखा आप दोनों ने, उस लड़की ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि हमारा लॉस हो रहा तो लॉस से बचाए, उसने दूर की सोची कि कम से कम हमारा मार्जिन कॉस्ट तो निकला है। और आप बोल रहे हो वो लड़की पोस्ट डिजर्व नहीं करती? आप लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है वो, और सिर्फ 12 साल की है। मैडम अब क्या बहस करूँ मैं आपसे, आप सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे आजकल इंटरनेट पे मिल जाती है, ये जो जवाब दिया है ना इसने, आजकल रील स्क्रॉल करोगे तो तभी मिल जाएगा आपको। एक आधा तुक्के से आंसर दे दिया, आप तो फैन हो गई हैं इसकी। हम नहीं चलाते इंटरनेट, हमारे पास नहीं है इतना वक्त, पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती है। देखिए मैम, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ आपसे, इस जॉब के लिए हम दोनों क्वालिफाइड हैं, हमारी एज भी ठीक है, हम क्वालिफाइड भी। आप एक बार इंटरव्यू लेके तो देखिए, एक तुक्का क्या फिट हो गया, आप तो भगवान मान के बैठ गई उसे। अरे मैडम बच्ची है वो, लीगली जॉब देंगी आप उसको? कुछ भी मैम, कुछ भी। बस रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख कर जरूर जाना। मैंने नहीं बोला कि मैं जॉब दे रही हूँ, इतनी समझ मुझे भी है कि वो अंडर एज है और अगर मैंने उसे जॉब दी तो इलीगल हो जाएगा। लेकिन ये मेरी कंपनी, मैं इसमें कुछ भी कर सकती हूँ, किसी को भी जॉब दूँ। और इंटरव्यू वो देने आई है तो उसका हक है कि वो इंटरव्यू देगी। तो बेटा आप इस इंटरव्यू में पास होते हैं, मैं आपको जॉब देती हूँ। What nonsense? मैम आर यू, मैम सॉरी टू से, लेकिन आर यू डम? मुझे नहीं पता था कि CS इंटरप्राइजेस की CEO इतनी डंप है। अरे एक बच्चे को जॉब कैसे दे सकते हो आप? कैसे दे सकते हो मैम? जॉब दे ही नहीं सकते हो आप, समझ में आया आपको? और अगर आपने इसको जॉब दी तो इस बात पे मैं केस कर सकता हूँ आपके ऊपर। हमारा बहुत टाइम वेस्ट किया आपने इस चक्कर में। माइंड योर लैंग्वेज, मेरे ऊपर केस करेंगे आप? आपको पता है ना जिस कंपनी में आप खड़े हैं वो मेरी कंपनी है और मैं अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती हूँ। और मुझे पता है लीगली क्या सही है और क्या गलत। आप लोग मुझे मत सिखाओ। देखो बेटा, मैं आपको जॉब दे रही हूँ, पहले आप ये जान लो कि आपकी ड्यूटीज क्या होंगी। सर्कस में आ गया हूँ मैं। जी मैम श्योर, आप बताइए, आप जो भी बोलोगे मुझे मंजूर है। तो इस जॉब में आपका काम है, आप रोज सुबह उठोगे, तैयार होगे, स्कूल जाओगे, पढ़ाई लिखाई करोगे और अपनी एजुकेशन पे ध्यान दोगे। और इसके बदले मैं तुम्हें हर महीने सैलरी दूंगी, ठीक है? ओके मैम, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी। बट हाँ, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप क्लास में नंबर भी अच्छे लेके आओगे और टॉप करोगे, तभी जाके आपको पूरी सैलरी मिलेगी, वो भी हर मंथ। जी मैम, मैं एकदम टॉप करूंगी। और वैसे सैलरी कितनी है और वो मेरे अकाउंट में तो आ जाएगी ना? देखो बेटा, आपकी सैलरी फिक्स नहीं होगी, पर हाँ सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आएगी। सैलरी के बदले मैं आपकी एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाऊंगी। आपकी मदर के इलाज में जो भी पैसा लगेगा वो मैं दूंगी, और जितना भी घर खर्च होगा सारे पैसे मैं दूंगी, ठीक है? जी मैम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आप दोनों, अब आप दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज से, या आप अभी मेरे ऊपर केस करना चाहते हैं? नो मैम, एक्चुअली आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, बहुत गलत समझा आपको। सच कहूँ तो आपने अभी एक लाइफ लेसन दिया है मुझे। मैम मैं जितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा था ना, अगर आप मुझे उसकी आधी भी देंगी ना, मैं तब भी इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि मैं और जगह जाकर बहुत कुछ सीख लूँ, काफ़ी आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इस कंपनी में रह के इंसानियत सीख जाऊँगा, जो कि आपके अंदर है। बाकी जो भी मैंने आपसे कहा उसके लिए दिल से सॉरी, मैंने बहुत गलत समझ लिया था। इट्स ओके। तो सोफिया बेटा, अभी आप घर जाओ, और हाँ कल सुबह से अपनी जॉब पे टाइम पे पहुंचना। जी मैम, मैं एकदम टाइम पे स्कूल जाऊंगी। एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग, जब तुम्हारी एजुकेशन खत्म हो जाएगी ना, सबसे पहले इंटरव्यू के लिए तुम मेरी कंपनी में ही आओगे। मैं आइए आप नेक्स्ट। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।